भय काम बस जोगी से तापस पामरन की को कहे, देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयन, अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। द्वैम द्वय दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृति कवतुक अयम एहा, काम कृति कवतुक अयम एहा, काम कृति कवतुक अयम। जब योगीश्वर तपस्वी सभी काम के वशीभूत हो गए, तब जो जड़ लोग हैं, पावर लोग हैं, उनकी क्या बात कही जाए। क्योंकि जो सारे जगत को ब्रह्म में देखा करते थे, वही अब ऐसी गति हो गई है सृष्टि की, प्रकृति की, कि सब अब काम में देखने लगे और सबके मन में सभी चर अचर को स्त्री में देखने लगे और संपूर्ण स्त्रियां जो हैं वो सारे जगत को पुरुष में देखने लगे और पुरुष में जो थे वो स्त्री में देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा कौतुक ब्रह्मांड में 2 घड़ी तक बना रहा। फिर भी बाबा यहां लिखते हैं, फिर मेरे राघव की जिसके ऊपर कृपा हो उनकी गति कैसी है। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महू। उस समय किसी ने भी धैर्य धारण नहीं किया, सबके मन में ही कामदेव का वास था और उसने सबकी माया हर ली। कामदेव ने जिसको भगवान राघवेंद्र से रघुवीर ने बचाया, वही उस समय बचा रहा। और इस प्रकार से ऐसी स्थिति हो गई। उभय घरी ऐसे कवतुक भयऊ, जो लगी कामू शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलो की ससंख्यऊ मारू, भयऊ जथातिथि सब संसारू। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। इस प्रकार से 2 घड़ी में ऐसा तमाशा दिखा करके कामदेव महादेव जी के पास में गया है और तब महादेव जी को देख करके उसे बड़ी शंका उत्पन्न हुई। अब क्या करे। फिर सारा जगत ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। एक तत्पश्चात तुरंत ही उसने संसार के समस्त जितने भी प्राणी थे सब सुखी हो गए, जैसे किसी शराबी का मद उतर गया। शिव जी को देख करके कामदेव अत्यंत भय माना है, क्योंकि महादेव जी जो हैं दुराधर्ष हैं, दुर्गम और भगवान। अपने मन में कामदेव विचार करता है कि यदि मैं यहां से वापस जाता हूं तो मैं जगत में क्या मुंह दिखाऊंगा। और इस प्रकार से कामदेव अपने मरण को जान करके बाबा शंभु के पास अपनी जो योजना है उद्यम रचता है। और फिर उसने क्या किया है, बन उप बन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनुम गत अनुरागा, देखी मुयहु मन मन सिज जागा। देखी मुयहु मन
मन सिज जागा, देखी मुयहूँ मन सिज जागा। वन उपवन बावली सरोवर और समस्त दिशाएं परम शोभायमान हो गईं, और उसी समय जहां तहां मानो प्रेम उमंग पड़ा हो, और जिसे देखकर मृत मन वाले व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जग गया हो। और इस प्रकार से उस समय मृतक मन और वृद्ध मन, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में मन में काम व्यापित हो गया, और वन की सुंदरता का तो वर्णन कर ही नहीं सकते। मंद सुगंध जो वायु है वो कामदेव के बढ़ाने के में उसका मित्र बन गया। सरोवरों में भांति भांति के नाना प्रकार के कमल खिल गए हैं, और उस कमल के चारों तरफ भंवरे मंडरा रहे हैं, झुंड के झुंड। सुंदर हंस, कोयल, पपीहे सुंदर शब्द गाने लगे, मनोहर गाने लगे, और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार से सब करोड़ों प्रकार की कला करके कामदेव ने अपनी सेना सहित हार गया, फिर भी मेरे बाबा की अचल समाधि भंग ना हुई। तब तो कामदेव ने अपने हृदय में महान क्रोध किया है, अपार क्रोध किया है, और जब अपार क्रोध किया है, बाबा लिखते भी हैं कि छाणे बिसम बिसखे उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। उसने अपने विषम 5 बाणों का अनुसंधान किया है, और अपने कानों तक प्रत्यंचा को चढ़ा करके बाबा के हृदय में छोड़ दिया है बाण, और जैसे बाण जाता है मेरे बाबा की समाधि भंग हो जाती है, और तब प्रभु जाग जाते हैं। और जब उनकी समाधि भंग होती है तो उनके मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। उन्होंने नेत्र खोल करके सभी ओर देखा है, चारों तरफ देखा है, ना इधर देखा ना उधर देखा। फिर बाबा की दृष्टि ऊपर गई है, और वही कामदेव आम के पल्लव के बीच में छुपा बैठा हुआ है, जैसे बाबा ने देखा है। और तुरंत क्या हुआ, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। और बाबा के देखते ही बाबा ने इतना तीसरा नेत्र खोला है, और क्षण भर में वो कामदेव भस्म हो गया, जल गया। और इस प्रकार से जब कामदेव की गति हुई है, सारे जगत में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा, बाबा ने तो कामदेव का ही दमन कर दिया है, भस्म कर दिया। और नारद जी महाराज बिलख पहुंचते हैं रति के पास। रति जी को कहते हैं कि जाइए, आपके पति को बाबा शिव ने भस्म कर दिया है। रति रोती विलखती बाबा शंभु के पास गई। बाबा शंभु उस समय समाधि में थे, और रति हाथ जोड़ करके कहती हैं, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु। बाबा ने नेत्र खोला है और कहा, क्या है? बोले, प्रभु मैं काम की पत्नी रति हूं, और आपने इसे भस्म कर दिया है। प्रभु मेरा क्या होगा? बाबा भोलेनाथ दयालु और सहज ही बोल उठे हैं। कहते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा
होई न मूरा। बाबा शिव कहते हैं कि जाइए, अब ये सारे जगत को अनंग के नाम से, अनंग के रूप में व्याप्त होंगे। और रति जी कहती है प्रभु ये हमको कब मिलेंगे? बाबा कहते हैं कि जब यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा द्वापर में, तब उनके पुत्र जो प्रद्युम्न होंगे वही तुम्हारे पति होंगे। और ये मेरी बात मिथ्या मत लेना, ये अकाट्य है। इस प्रकार से रति को बाबा शिव ने वरदान दिया है। और फिर बाबा अपने ध्यान मुद्रा में चले गए हैं।